अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं सबीउल हसन। आज पीर का दिन सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा अहम था। 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत हुई। इसके अलावा नज़र अब्बास तौहीन अदालत केस पे जो फ़ैसला महफूज किया था जस्टिस मंसूर अली शाह ने, वो अनाउंस हुआ। और फिर 1 बजे 6 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में तौहीन अदालत केस ही में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। बड़ी धुआंधार समाअत थी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने दिल की भड़ास निकाली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में जो इन दो अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी और आज बड़ा खुल के बात की। मेरे साथ मौजूद हैं आज सीनियर सहाफ़ी हसनात महमूद मलिक साहब। इनसे चलकर बात करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लेकिन इससे पहले गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिए। फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया हसनात साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि मेरी इंफॉर्मेशन थी कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जब ये सारा तनाज़ा शुरू हुआ, जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक महाज खोला, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की कोशिश ये थी कि बैकडोर कुछ बातचीत से मामलात हल हो। मगर आज वो बड़े सीखपा नज़र आए। उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी वो छुपा नहीं पा रहे थे, बहुत गुस्से में थे। तो जुडिशल पॉलिटिक्स का क्या चल रहा है जुडिशल पॉलिटिक्स को लेके? बहुत शुक्रिया सभी। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। थैंक यू। और जो मेरा यूट्यूब चैनल था, आप जो पहला शो था वो आप उस वक्त को होस्ट थे, तो अब आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। देखें, जो मामला है जजेस के दरमियान इख्तलाफ का, वो हम देखते हैं अब से नहीं है, ये बड़े पुराना है। ये मामला साकिब निसार के दौर में ही शुरू हुआ। एक तरफ चीफ जस्टिस के लाइक माइंडेड जजेस, एक तरफ वो जो डिसलाइक जजेस, जो चीफ जस्टिस जिनको पसंद नहीं करता था। चीफ जस्टिस अपने मर्जी लाइक माइंडेड बेंच बनाता। ये मामला चलता रहा। 26वीं तरमीम के बाद ये हुआ कि हुकूमत ने 2 हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट तकसीम कर दी, एक आइनी बेंच, एक रेगुलर बेंच। अब आइनी बेंच में हुकूमत ने अपने चुन के जज ले लिए। रेगुलर बेंच में जो जज उनको पसंद नहीं थे, उनको नहीं वो अपने केस सुन। अब रेगुलर बेंच जो है, वो जजेस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 26वीं तरमीम का मामला जल्दी टेकअप हो। वो 3 महीने टेकअप नहीं हुआ, रिपोर्टेड जजमेंट कोई नहीं है। तो अब जो है वो आइनी बेंच के जो रेगुलर बेंच है, उनके सामने एक मामला आया जुरिडिक्शन का कि रेगुलर बेंच के सामने कोई उनकी जुरिडिक्शन चैलेंज करे तो वो एग्जामिन कर सकते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन था। इस पे उन्होंने सवाल बनाया, जुडिशल आर्डर किया। तो जिस तरीके से कमेटी ने वो मामला उठाया, विड्रा किया, उससे शक्कू शुबहात ने जन्म लिया। कमेटी के मेंबरान को डर पड़ गया कि मंसूर अली शाह कोई एडवेंचर करेंगे, कुछ करेंगे। और कुछ 4 जो लोग थे कमेटी के, जो बेनिफिशरी हैं 26वीं निज़ाम के। बेनिफिशरी ये नहीं होता कि आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, पैसे तो 26 लाख सबको मिल रहे हैं, 25 लाख जितना भी। बेनिफिशरी ऑफिस का बड़ा पावर होती है, नाम बड़ा होता है। जमाल मंदोखेल साहब 3 महीने में ख़बरों की जीनत, क्योंकि वाइनी बेंच का ऐसा है, बड़ा एंजॉय होता है, पावर होती है। इसी तरह मोहम्मद अली मज़हर पुराने निज़ाम में वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन पाते, अब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए दौड़ में है। वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। जमाल मंदोखेल साहब में भी अमीनुद्दीन खान साहब आइनी बेंच से 10 पर जब वो रिटायर हों तो उसके बाद उनको बना दिया जाए। इसके अलावा वो जो है वो जमाल मंदोखेल साहब और हुकूमत एक पेज पे ही हर मामले में लगे हैं, चाहे वो आइनी बेंच के सरबराह के आगा की तकर्री हो या और हो। तो ये तकसीम है मफादात की, इख्तियारात की लड़ाई है। इख्तियारात की लड़ाई है। ये मामला हल हो जाता अगर 26वीं तरमीम जल्दी टेकअप हो जाती। अब देखते हैं कि क्या मंसूर अली शाह ने जो आर्डर पास किया, मेरा ख्याल है वो भी उनको भी नहीं करना चाहिए था, इतना ज़्यादा सख्त आगे जाना चाहिए था। उनको जो मामला था कि कमेटी जो है वो एक जुडिशल आर्डर को डिस्कार्ड कर सकती है, नहीं, ये मामला भेजना चाहिए था फुल कोर्ट। उन्होंने वो मामले तो हल कर दिए कि नहीं कर सकते। साथ कहा कि जी ये कमेटी ने जो वो जजमेंट की वायलेशन की और हम खुद कंटेम्प्ट कार्रवाई नहीं करते, लेकिन हम फुल कोर्ट को भेज रहे। अब अतर में नला साहब ये थे कि आपने खुद भी कर देते, कमेटी को नोटिस भी कर देते। अगर ये करना था तो नोटिस भी कर देते। मेरा ख्याल है कि यहाँ से थोड़ा सा उनसे भी ज़्यादा हुई। फिर जो आज इन 2 जजेस ने ऐसा लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने, और उनके सामने उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें थीं, उनको जो बातें की गई,
वो उन्होंने जो उनको नोटिस के लिए या फुल कोर्ट, तो उन्होंने जिस तरीके से खुद ही अपना जवाब देते रहे वो भी मुनासिब नहीं। और बाज़ाहिर ये लगा कि वो कमेटी के उनके पास मेंबर कोई फोरम नहीं है, वो कह रहे थे कि हम ICA फाइल कर, देखिए वो फोरम नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा लगा कि कहाँ पे अपना नैरेटिव की है, उन्होंने अपना नैरेटिव चलाया। देखिए हमने बात की है ना कि नोटिस नहीं करना चाहिए था कंटेम्प्ट मंसूर साहब, मतलब ये लिखना नहीं चाहिए था। कई चीज़ें होती हैं वो ग्लेयरिंग होती हैं। अब आप जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि आइन की वायलेशन किसने की और उसकी सज़ा क्या है, बजाय ये लग रहा है कि वो आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं। और अगर एक जज जो है वो कंटेम्प्ट, दूसरा कहता है नहीं कंटेम्प्ट तो है, तो आप ज़्यादा संगीन जुर्म आप कर रहे हैं, आप आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये इस वक्त जुडिशल सिविल वार चल रही है। तो ये जो कस्टम एक्ट वाला जो क्वेश्चन फ्रेम किया था रेगुलर बेंच से इख्तियार लेने वाला या आइनी बेंच की कंपोजिशन को, ये क्वेश्चन फ्रेम करके जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी के सामने, कमेटी को रेफर नहीं कर देना चाहिए था? देखिए कमेटी तो मसला ये है कि कमेटी तो बेनिफिशरी है ना, वो तो आइनी बेंच की हिस्सा है। वो रेगुलर बेंच की अगर उन्हें इतना ख्याल होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला एग्जामिन करते 26वीं में। अब जमाल मंदोखेल साहब कहते हैं कि मुझे कोई ज़बरदस्ती तो हमने ही किया ना, हमें तो लाया गया हुकूमत की तरफ 26वीं तरमीम। ये वही जिस तरह आमिर लियाकत साहब ने कहा कि जी हमें लाया गया। अच्छा, वो जो तो पार्लियामेंट में उनके एक तो वो बात ये है कि वो कहते हैं कि हमने कोई हमने कोई सीवी तो नहीं दी थी ना कि हमें शामिल किया जाए नहीं बेंच में, लेकिन था तो एक पार्लिमानी तरीका नहीं। लेकिन बात यह है कि वो नहीं, वो जो देखें बात यह है कि एक तरफ बेनिफिशरी हैं आइनी बेंच की, एक तरफ एग्रीव्ड है, दोनों के कन्फ्लिक्ट हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है या तो फिर इसका हल तो मंसूर अली शाह ने कहा फुल कोर्ट, तो बड़ापन दिखाएं जैसे मंदोखेल भी और जैसे मोहम्मद अली मज़हर भी, वो भी कहें जी ठीक है फुल कोर्ट, पता चल जाएगा मेजॉरिटी किसके पास। मेजॉरिटी की अगर बात करें तो पहले एक ये तासुर था कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह यकजान दो कालिब हैं, लेकिन आज जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने जिस अंदाज में रिमार्क्स दिए, आपको नहीं लगता कि जस्टिस मंसूर अली शाह अकेले रह गए हैं सुप्रीम कोर्ट? देखें वो इस अप्रोच से इख्तलाफ कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अतर मिनल्ला साहब उनसे एग्री नहीं कर रहे, और अतर मिनल्ला साहब और याहिया अफरीदी साहब एक पेज पे हैं। वो समझते हैं कि जजेस में इख्तलाफ ख़त्म होने चाहिए, जजेस से इख्तलाफ होगा तो हम 26वीं तरमीम को नहीं, पहले हमें जजेस को यूनाइट करना होगा। लेकिन मंसूर अली शाह कहते हैं कि आप कैसे यूनाइट कर रहे हैं, आपने अमीनुद्दीन खान साहब हुकूमत का साथ दे रहे हैं, हुकूमत अमीनुद्दीन खान साहब का दे रही है, नए जज कोर्ट पैकिंग हो रही है, अब वैलेंटाइन डे से पहले 8 जज सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं, फिर हाई कोर्ट में जिस तरह के जज अपॉइंट हुए हैं। तो ये मंसूर अली शाह को है कि भाई अगर आप इकट्ठे की बात है तो कब आप होंगे इकट्ठे, तो आप तो बेनिफिशरी हैं, ये कैसे इकट्ठे होंगे। तो ये इस वक्त इख्तियारात का मसला है, एक तरफ बेनिफिशरी है 26वीं का और एक तरफ एग्रीव्ड है। हुकूमत की अपनी स्टडी कामयाब हुई कि सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम, और ये आगे होगी, देखिएगा मज़ीद लड़ाई होगी। मंसूर अली शाह के लिए गिव इससे आगे जाने के लिए कोई है नहीं, और मंसूर अली शाह तो चाह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई एडवेंचर हो, कुछ हो, ताकि एक इशू बनता रहे। देखें आप समझते हैं कि मंसूर अली शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो ये सुकून से बैठेंगे, सारे जज नहीं बैठ सकते ना, मसले मसाइल बनेंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। अच्छा, आखिरी सवाल, जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज भी वो 6 जजेस के ख़त की बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की। आपको नहीं लगता कि 6 जजेस का जब मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया उसके बाद थोड़ा ठहराव आ गया जस्टिस अतर मिनल्ला में भी, क्योंकि उनके भी एडिशनल नोट्स जो थे वो एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ होते थे, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होते थे, और जो एक रजीम है करंट उसके ख़िलाफ़ होते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ ख़ास उनकी तरफ से नहीं आ रहा। बिल्कुल खामोशी, वो जुडिशल रिट्रीव कर रहे हैं भाई, एक तरफ फ़िलहाल वेट एंड सी करो, एंजॉय करो। और वैसे भी 1 साल जो है वो एजाज़ुल एहसन साहब का था, ये तो मंसूर अली शाह साहब का था भी नहीं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह बेटर नहीं हो गए उनके साथ? नहीं, वो तो मेरा ख्याल है नहीं, वो पॉइंट ऑफ व्यू में इख्तलाफ है। अच्छा, लेकिन 26वीं तरमीम के खिलाफ मेरा ख्याल है दोनों की व्यू एक ही होगा। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब बात करने के लिए। तो नाजरीन, आज की समाअत जो है उस पर हमने बात की, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।